दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेहतरीन स्कीम लेके आया हूँ। ऐसी स्कीम जो आपको करोड़पति बनाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और समझते हो, तो आप केवल 500 रुपए जमा करके भी आप करोड़पति बन सकते हो। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ एसबीआई मिग्नम मिड कैप बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है ये। अगर आप इसको लोगे तो लाइफ के अंदर में चिल महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि ये फंड ही बहुत बेहतरीन रिटर्न निकाल के देता है। क्योंकि ये मिड कैप है, एक मिड कैप आपके पास में जरूर होना चाहिए। मान लो आपने कोई स्मॉल कैप भी ले रखा है या कोई भी म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है, तो एक उसके अंदर मिड कैप होना बहुत ही जरूरी है, और वो भी एसबीआई का। क्योंकि एसबीआई का लोगों को ऊपर भरोसा है, तो एसबीआई रिटर्न जो है इनकी मैनेजमेंट बेस्ट निकाल के देती है। आगे बात करते हैं, 29 जून 1987 को ये स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करते हैं, 209 रुपए है। नेट एसेट वैल्यू इसका 209 रुपए है आज के रेट में। पर ये जब निकला था उस टाइम 10 रुपए था। आज बढ़ते बढ़ते 209 हो गया है। और आप ये 2 साल बाद या 3 साल बाद देखोगे वीडियो, तो आपको ये 209 की जगह पे कुछ और मिलेगा। आज की डेट में मान लो दिसंबर में हम चल रहे हैं 2023 में, आज 209 रुपए में इसकी एनएवी रेट है। रेटिंग की बात करते हैं, 5 स्टार इसको मिला हुआ है। फंड साइज की बात कर लेते हैं, करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए है। अब कई लोग कहते हैं सर मेरा पैसा डूब जाएगा, कहीं ऐसी कोई कंपनी में तो नहीं लगा दिया। सर, जो म्यूचुअल फंड जितनी भी कंपनियां होती हैं उसके अंदर एसईबीआई के अंडर में होती हैं, जो कि कोई भी कंपनी, जैसे आपने सारा का नाम सुना होगा, तो सारा मतलब कभी भी आईपीओ नहीं लेके आ पाई। क्यों नहीं लेके आ पाई? क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ठीक नहीं थे। और ऐसे ही आप देख सकते हो जितने भी कंपनियां हैं, मैं आपको बताता हूं, ये 13,202 करोड़ रुपए एसबीआई के भरोसे पे लोगों ने लगाए हैं। तो आप ये देखिए कि 500 रुपए आपने लगाने हैं, उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। क्योंकि आगे अगर आप समझ गए ना कि ये कैसे लगते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ये ग्रो होते हैं, वो बताता हूं आपको। होल्डिंग 71 कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो शेयर मार्केट की बातें बता रहे हैं। भाई, शेयर मार्केट में ही जाता है सारा पैसा। सुबह 9 बजे जाएगा, 3:30 बजे तक मार्केट में घूमता रहता है पैसा सभी का। देखो कैसे, मान लो आपने आरडी में पैसा लगाया, एफडी में पैसा लगाया, ईपीएफ में पैसा लगा रखा है, पीपीएफ में पैसा लगा रखा है, या जहां भी आपने सरकारी गवर्नमेंट की स्कीम ले रखी है, वो सारा पैसा शेयर मार्केट में जाता है। और इनका मैं आपको ब्याज बता देता हूं, 8.1 से ऊपर ब्याज नहीं मिलता ये टोटल स्कीमों में। मान लो ईपीएफ है 8% के करीब है, पीपीएफ है 7.1 के करीब, आरडी है ये 6% के करीब है, एफडी में 6-6.5% ब्याज मिल जाता है। इससे ऊपर ब्याज नहीं मिलता। अब ये सोचो, गवर्नमेंट की है, स्टैंप लगा के देते हैं, पक्का काम है, रजिस्ट्री करके देते हैं आपको, एक तरह की कागज पक्का काम देते हैं, भाई आपको ब्याज इतना मिलेगा। एक बात ध्यान से देखना, पीपीएफ अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो 15 साल के लिए पैसे ब्लॉक हो गए, आप ले नहीं सकते। ईपीएफ में आपको जरूरत हो जब ले सकते हो, आरडी एफडी आप तुड़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ब्याज तो नहीं मिल रहा ना आपको। क्यों नहीं मिल रहा? 7% जो है अपनी महंगाई बढ़ती है। अब जो 7% महंगाई बढ़ेगी तो 8% पे आप कैसे पैसे से वो महसूस करोगे कि मेरे पास में ज्यादा पैसे आ गए। क्योंकि 7% महंगाई बढ़ी, 8% ये 1%, आप 1% में आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उसके लिए क्या करना है, आपको एसबीआई पे भरोसा करना है, एसबीआई बैंक में जाना है, एसबीआई बैंक मैनेजर से बात करनी है, और आपको एसबीआई मिग्नम मिड कैप में पैसे लगाने हैं। वो आपका पैसा देखना है मैनेजमेंट ने कहाँ लगाना है, किस कंपनी में लगाना है। 71 में से मैं 4 कंपनियों का नाम बताता हूं, ताकि उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन हो उसके, जो लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता कैसे है। एक बार मेरे कहने से आप 1 साल चला के देख लीजिए। अगर आप 1 साल चला लेते हो तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पैसे नहीं निकालने हैं। अगर आपको 5 साल के लिए लगाना है तो मत लगाइए, फिर तो आप आरडी एफडी बेस्ट है आपके लिए। पर अगर आपको 15 साल से या 20-30 साल के लिए पैसा लगाना है तो पैसे में जाइए आप, अदरवाइज आप आरडी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा जमा करोगे, आपकी मर्जी, आपका पैसा जहां मर्जी आप लगाओ, पर ऐसी जगह तो लगाओ जहां से कुछ निकल के आए। ये 500 रुपए में आप एक ऐसा पेड़ तैयार करोगे जो बाद में आपको बड़ा बड़ा फल देगा। एक बार बाग लगाने में
तैयारी में 3 से 4 साल लगते हैं अगले को। बाद में जो फल है ना वो तैयार हो गए, वो पूरे जीवन भर लेंगे। अगले साल तो इसका कुछ करना ही नहीं है, बरसात का पानी लगेगा, जयराम जी। वैसे ही आपको साल दर साल ये जैसे बड़ा होगा, जितना विशाल पेड़ होगा उतने ही उसके ऊपर फल लगेंगे। ऐसा पेड़ तैयार करना है जहाँ पे आप पूरी जिंदगी भर फल खाते रहो। वो होगा एसबीआई मिग्नम मिड कैप में जाके 500 रुपए। अब 71 में से 4 कंपनियों का नाम बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जो लोग सोचते हैं, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड का ज्ञान नहीं होता, उनसे कभी भी ज्ञान मत लेना। उनसे ऐसे भागना जैसे गधे के सिर से सींग। क्योंकि क्या होता है, उनको पता तो होता नहीं, वो कुछ भी बात बोल देते हैं जिससे आपका जो समय है, जो महत्वपूर्ण समय है, जो टाइम है, वो निकल गया। उसके बाद कुछ नहीं होना। क्योंकि आप मान लो बिल्कुल एंड पे आगे फिर सोचो पैसे जमा कर लूं, पैसे बन जाएं, तो नहीं बन पाएंगे। क्योंकि 15 साल तो कम से कम म्यूचुअल फंड को देने पड़ेंगे। अगर इतने साल नहीं है तो आरडी एफडी में आप पैसे लगाइए। पर अगर इतने साल पड़े हैं तो बेनिश्चित होकर पैसे लगाइए, आपको मजा आ जाएगा। अब मैं उन 4 कंपनियों के नाम बताना चाहता हूँ। जेके सीमेंट 1.71 के करीब, एचडीएफसी बैंक 1.01 के करीब, टीवीएस मोटर 1.69 के करीब, मैनकाइंड फार्मा 1.48 के करीब। सीमेंट की कंपनी है, बैंक है, टीवीएस मोटर व्हीकल की है, और ये मेडिसिन की बहुत बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों पैसा लगता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि कोई भूचाल आ जाए तो की बात है, या कोई बड़ा कोई बम गिर जाए, तो परमाणु बम, तो ये खत्म हो सकता है, वरना आपका पैसा सेफ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। केवल 500 रुपए लगाने हैं 20% के रिटर्न पे। 30 साल में आपने लगाया 1,80,000 रुपए, और 30 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,16,80,401 रुपए। अब कई बंदे पूछते हैं कि सर 30 साल के बाद मैं पैसे करूंगा क्या? सर 30 साल आप आरडी एफडी में पैसा डालते रहिए। मेरे को यूं बता दो, अगर आपके 10 लाख रुपए भी बन जाए तो मेरे को बता देना। 10 से 15 लाख रुपए बनेंगे, पर यहाँ पे सीधा सीधा तो 16 लाख रुपए ऊपर पड़े हैं आपके। 1,16,80,401 रुपए पूरे जीवन काल में नहीं बनेंगे इतना पैसा। अपने परिवार के लिए छोड़ के जाओगे, परिवार आपको दुआ देगा। अच्छा मकान बना के देके जाओ, आप अच्छी मतलब प्रॉपर्टी खरीद के देके जाओ, या अच्छे अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हो, अगर आप अपने पैसे एसबीआई मिग्नम मिड कैप में डालते हो तो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।